नमस्कार दोस्तों, मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कबीरदास के शब्द के प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पद से जो प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। कहा इन्होंने, हम तो एक एक करि जाना, दोई कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। और ये जो नीली की हुई पंक्तियां हैं आप देखें, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक सब कढ़े सब भाणे, एक कोहरा साना। कहा कि किस तरह से ईश्वर एक है, क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिया कि पवन एक है, हवा एक ही है, उसमें अंतर नहीं किया जा सकता। पानी एक ही है, उसमें भी किसी तरह का अंतर नहीं किया जा सकता। कहा कि जो अग्नि है, ज्योति, वह भी समान ही है और वह यही सभी एक, ये सारे जीव जंतुओं का निर्माण इन्हीं से हुआ है। आगे वाले प्रश्न को भी इसी से। इसके बाद क्या कहा कि एक खाक गढ़े सब बाणे। उस ईश्वर ने, उस कुम्हार ने एक ही खाक से, एक ही मिट्टी से सभी बर्तनों को बनाया, अर्थात ईश्वर ने एक ही मिट्टी से सभी जीव जंतुओं को बनाया हुआ। तो ये रहे उनके उदाहरण या तर्क। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। तो ये तो बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं तुलसीदास की। श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से आप देखें, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो कौन कौन से तत्व हुए? क्षिति यानी धरती या पृथ्वी, जल समझ रहे हैं, पावक यानी अग्नि या आग, गगन आकाश, समीरा समीर यानी हवा। तो ये 5 तत्व हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न आते हैं, जैसे बाढ़ काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटि अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। यहाँ पर दे रखा है इन पंक्तियों को। तो कहा कि वह ईश्वर सर्वव्यापी है, सब में निहित है, उसे देखा नहीं जा सकता, फिर भी वह हर जगह पर है। वह हर एक स्वरूप में है, लेकिन उसका कोई भी निश्चित स्वरूप नहीं है। अर्थात वह हर वस्तु में है। जिस वस्तु में या जिस जीव में वह जाता है उसी का रूप धारण कर लेता है, लेकिन फिर भी उसका कोई निश्चित आकार नहीं। इस तीसरे प्रश्न का उत्तर तो आपको यहीं पे पूरा हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहें कुछ विशेष लिखना तो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 17 का जिक्र कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है, अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं, विनाशम अव्ययस्य यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात जो सारे शरीरों में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अवयव को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो जरा ये पंक्तियां एक बार देख लेते हैं। जैसे बाढ़ काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटि अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। एकदम वही बात लिखी है ना। तो इस श्लोक का आप चाहें तो जिक्र कर सकते हैं, और अगर ये भी जिक्र नहीं कर पाए तो बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अध्याय 2 की ही 23वां श्लोक को देखें,
नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को न शस्त्र से काटा जा सकता है, न आग से जलाया जा सकता है, न इसे जल से गीला किया जा सकता है, न वायु से सुखाया जा सकता है। तो ये अतिरिक्त ज्ञान था। आप चाहें तो इसका उपयोग करें, चाहें तो जितना मैंने बताया जहाँ तक उत्तर पूर्ण है वहीं तक आपका काम चल जाए। प्रश्न संख्या 4, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? तो यहाँ पे इस चीज का जिक्र जरूर आप करिएगा कि यह दीवानगी किसी इंसान के प्रति नहीं है, बल्कि यह उस ईश्वर के प्रति है, उस भगवान या उस भगवत भक्ति के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। तो दीवानगी जो है वह उस परमात्मा के प्रति है, इसीलिए उन्होंने स्वयं को दीवाना कहा और कहा कि चूंकि मैं उस ईश्वर के प्रति दिन रात निष्ठावान हूँ, लगा रहता हूँ, उन्हीं को याद करता हूँ, तो मैं दीवाना ही हूँ। और दूसरे अर्थ में ये भी कहें कि इस संसार के लिए तो मैं दीवाना या पागल के समान ही हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही अन्य है। तो ये 4 प्रश्न यहाँ पूरे हुए। अगला प्रश्न, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? देखिए इसके बहुत से उदाहरण दिए। ये अगला वाला ये जो पद है, पूरे पद में ये उदाहरण आपको मिल जाएगा। का संतो देखत जग बौराना, यह संसार बौरा गया है यानी पगला गया है। क्या कहा? साच, पहला तर्क, साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पर। पागल व्यक्ति ऐसा करता है ना कि सच्ची बात कहने पर वह दौड़ाएगा और झूठ बात कहने पर विश्वास कर लेगा। तो ये पागल व्यक्ति की ये निशानी है। इसके बाद क्या कहा कि वास्तविक ज्ञान न होकर के दूसरी चीजों के पीछे भागना, ये भी पागलपन ही है। और इसके बाद क्या कहा कि तीर्थ में, व्रत में, बाकी बाहरी चीजों में लगे हुए हैं, जो वास्तविक तत्व है उसको तो जानते ही नहीं। अर्थात बाह्य आडंबर में लगे हुए लोगों को भी उन्होंने, कबीर ने क्या कहा कि यह संसार बौरा गया। 6वां प्रश्न, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? देखिए, नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करें स्नाना, आत्म मारि पखाने पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। अर्थात नियम और धर्म का पालन करने वाले, प्रातःकाल स्नान करने वाले, अर्थात वे सारी क्रियाएं जो नियम धर्म के अंतर्गत आती हैं उसका पालन तो करते हैं, लेकिन आत्म तत्व को मार चुके हैं। अर्थात उनमें आत्मज्ञान नहीं है, पत्थर को पूज रहे हैं। वास्तव में वे भटके हुए लोग हैं, वास्तव में वे ज्ञानी नहीं हो सकते। इसके बाद प्रश्न संख्या 7, अगर आपने व्याख्या इसकी न देखी हो तो व्याख्या से संबंधित एक वीडियो मैंने तैयार की है, उसे जरूर आप देख लीजिए। यहाँ आई बटन दबा करके भी आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो 7वां, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? इससे संबंधित आपको इनके पद में 2 जगह, सबसे पहले मैं इसके आखिर वाली पंक्ति को देखते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना। गति क्या होगी? गुरु और शिष्य दोनों डूब गए, बुड़ जाना अर्थात डूब जाना। डूब जाने से अर्थ यह है कि असफल हुए। किस तरह से? भगवत को, ईश्वर को प्राप्त करने में असफल हुए, क्योंकि बाह्याडंबर में ही लगे हुए हैं, वास्तविकता को नहीं समझे। और देखिए, इसी से संबंधित ही मिलती जुलती पंक्तियां
यहाँ ऊपर वाले पद में भी आप देखेंगे, कै मुरीद तब्दीर बतावें उनमें कुछ नहीं ज्ञान। यहाँ भी आप देखिए, गुरु अपने शिष्य को जो ज्ञान दे रहा है वह वास्तव में गुरु अज्ञानी है और ज्ञान दे रहा है। और यहाँ भी जो गुरु है वह अपने चेले को क्या कर रहा है, स्वयं ज्ञान नहीं है फिर भी वह बता रहा है। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 और इस पाठ का पद के साथ का अंतिम प्रश्न है, बाह्य आडंबर की अपेक्षा स्वयं आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दई गावत भूले आत्म खबर न जाना। टोपी पहने माला पहिरे अर्थात बाहरी दिखावा में लगे हुए हैं, टोपी पहन रहे हैं, माला पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं और गान कर रहे हैं, साखी शब्द का गान कर रहे हैं, लेकिन आत्म तत्व को वे नहीं जानते हैं। तो ये रहे संक्षेप में उत्तर। इसका विस्तार आप अपने विवेक के अनुसार कर लीजिएगा। आप वीडियो देखें, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।